आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था, सवाल किया था कि मैं समझता हूं कि तुम्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि तुम्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं है, या मैं समझता हूं कि अब तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। आगे पीछे करके भी बोला जा सकता है। तो कहेंगे अफ़हम यानी मैं समझता हूं, अलान यानी अब, इंत मतलब तुम्हें, नहना मतलब हमारी, माफ़ी मतलब नहीं है, एहताज का मतलब ज़रूरत होता है। एहताज का मतलब ज़रूरत होता है। मैं समझता हूँ कि तुम्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं है। तो अफ़हम अलान इंत अना माफ़ी एहताज, माफ़ी एहताज, इस तरह से इसका जवाब आंसर होगा, इस तरह से। ठीक है। आप अगर वीडियो के अंदर, अगर कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपने में इसका जवाब लिखा है, तो आप खुद उसे कंपेयर कीजिएगा, आपका सवाल, आपका जवाब कैसा है और हमारा जवाब कैसा है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो को आखिरी तक नहीं देखेंगे तो फिर आपको सीखना बढ़िया से नहीं आएगा, आप जल्दी से सीख नहीं सकते हैं। इसलिए कि कहते हैं ना कि कोई भी काम करना है, कोई भी काम करने से पहले मन में लगन होना चाहिए। अगर लगन नहीं है तो आदमी आधा अधूरा काम करके छोड़ देता है, लेकिन लगन से करता है तो पूरा का पूरा काम करता है और बारीकी के साथ देखता है, सीखता है और समझता है, तब जाकर के समझ में आता है। नहीं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते रह जाएंगे, हजरत इसका मतलब बताइए, भाई इसका मतलब बताइए। मैं बताते रहूँगा और आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत से भाई हैं कि वो कमेंट बॉक्स में न पूछ करके हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पूछते हैं। तो उन भाइयों से मैं कहूँगा, भाई व्हाट्सएप पे न पूछ करके आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो हमको ये फ़ायदा होगा कि मैं आपको बताऊँगा भी, और वही चीज़ दूसरा कोई देखेगा तो उसको भी मालूम होगा। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जुमला है, तुमने नाश्ता किया लेकिन हम अभी भूखे हैं। तुमने नाश्ता किया लेकिन हम अभी भूखे हैं, हम अभी भूखे हैं। इन तफतूर सौवी, इन तफतूर सौवी यानी तुमने नाश्ता किया। इन तफतूर सौवी यानी तुमने नाश्ता किया। यहाँ पे हम फतूर सौवी की जगह पे हम ये भी कह सकते हैं इन तफतूर खल्लास, यानी तुमने नाश्ता किया, इसका मतलब ये भी हो गया। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इन तफतूर खल्लास। लेकिन हमको कहना है इन तफतूर सौवी, लाकिन नहना अलहीन फ़ी जौआन, फ़ी जौआन। इन तफतूर सौवी तुमने नाश्ता किया, लाकिन यानी लेकिन, नहना मतलब हम, अलहीन फ़ी जौआन, अलहीन मतलब अभी, फ़ी मतलब हैं, फ़ी मतलब हैं, जौआन का मतलब भूखा होता है। जौआन का मतलब भूखा होता है, मतलब तुमने नाश्ता किया लेकिन अभी हम भूखे हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं। अगला जुमला है, मुझे नहीं मालूम यह लोहा है कि लकड़ी है। मुझे नहीं मालूम यह लोहा है कि लकड़ी है। अब कोई पूछता है यह क्या चीज़ है, तो सामने आदमी देखता है तो कहता है भाई ये कलम है, लेकिन सोचता है भाई ये कलम है, सामने दिख रहा है, फिर भी आदमी हमसे पूछ रहा है, यानी हमको अंधा बना रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है? तो आदमी कहता है मुझे नहीं मालूम है। कोई पूछता है कि यह क्या है, मान लीजिए कोई लकड़ी है, उससे पूछता है भाई ये बताओ थोड़ा, ये लकड़ी है कि लोहा है। ठीक है। तो मैंने ये एग्जाम्पल इस तरह से बनाया ताकि आपको इन शब्दों का मतलब मालूम हो सके, लोहा को क्या कहते हैं, लकड़ी को क्या कहते हैं, या किस तरह से हम घुमा फिरा करके बात कर सकते हैं। मुमकिन हो सकता है आप लोगों को इसमें का सारा सेंटेंस मालूम हो, लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे, ये समझ नहीं आता है बहुत से लोगों को। तो इसलिए हम ऐसा जुमला बनाते हैं, इसलिए जुमला बनाकर बताया जाता है। तो माँ कहेंगे अना माँ अदरी, अना माँ अदरी यानी मुझे नहीं मालूम है। हाजा हदीद यह लोहा है, अम मतलब या, हाजा खसब यह लकड़ी है, यह लकड़ी है। मुझे नहीं मालूम कि यह लोहा है या लकड़ी है, तो हम कहेंगे अना माँ अदरी, अना माँ अदरी यानी मुझे मालूम नहीं। अब यहाँ पर अना माफ़ी मालूम भी कह सकते हैं। ठीक है। हाजा हदीद यानी हाजा हदीद यह लोहा है, हदीद का मतलब लोहा होता है।
अम मतलब या, अम का मतलब या होता है। हाजा खसब, हाजा खसब, यह लोहा है या लकड़ी है, इस तरह से हम कह सकते हैं। यह उठाओ और कचरे में फेंक दो, नहीं चाहिए। यह उठाओ और कचरे में फेंक दो, नहीं चाहिए। हम लोग कूड़ा कचरा कहते हैं ना, तो वही चीज़ है कूड़ा कचरा, कूड़े में फेंक दो या कचरे में फेंक दो, तो क्या कहेंगे? हाज़ा शील व कुब्बी, हाज़ा शील व फी कुब्बी जीवाला। हाज़ा शील, हाज़ा शील मतलब यह उठाओ, व का मतलब और, फी मतलब में, कुब्बी जीवाला यानी कचरा में, कचरा में। माँ अहताज यानी ज़रूरत नहीं है, माँ अहताज यानी ज़रूरत नहीं है, यह उठाओ और कचरे में फेंक दो, नहीं चाहिए। अहताज का मतलब ज़रूरत नहीं है या नहीं चाहिए के लिए भी कह सकते हैं। अब वहाँ पे चाहें तो आप माँ अबगा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पकड़ो छोड़ना नहीं अभी आता हूँ, यह पकड़ो छोड़ना नहीं अभी आता हूँ। हम कोई काम करते रहते हैं, 2 आदमी मिलकर, 4 आदमी मिलकर, तो कोई कहता है इसको पकड़ो, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ, छोड़ना नहीं। कोई और सामान लेने के लिए गया, जो लोग मैकेनिक का काम करते हैं उनके पास ऐसा जुमला बोलने को ज़रूरत पड़ेगा। यह पकड़ो छोड़ना नहीं, मैं अभी आता हूँ या अभी आता हूँ, तो कहेंगे हाज़ा अमसिक, मतलब यह पकड़ो, हाज़ा अमसिक, यह पकड़ो। माँ खल्ली यानी छोड़ना नहीं, माँ खल्ली यानी छोड़ना नहीं। अलहीन इजी, अभी आता हूँ। अलहीन का मतलब अभी भी होता है और अब भी होता है। अब अलहीन की जगह पे आप चाहें तो अलआन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलआन का मतलब भी अब या अभी, और अलहीन का मतलब भी अब या अभी। तो यह पकड़ो छोड़ना नहीं, मैं अभी आता हूँ या अभी आता हूँ कहना होगा, तो कहेंगे हाज़ा अमसिक, हाज़ा अमसिक मा खल्ली, मा खल्ली अलहीन ईजी। खल्ली का मतलब होता है छोड़ो, जाने दो, रहने दो। कहना होगा किसी को हम पकड़े हैं, पकड़ के रखे हैं, तो कोई बोलता है कि इसको छोड़ दो, तो कहेगा खल्ली खल्ली। या हिंदी में कहेगा कि जाने दो जाने दो, तो भी अरबी में कहेगा खल्ली खल्ली। या आदमी कहेगा रहने दो, तो भी आदमी कहेगा खल्ली खल्ली यानी रहने दो। ठीक, तो इस तरह से एक जुमले का, एक लफ्ज़ का कई मतलब निकाला जाता है। यह पकड़ो छोड़ना नहीं अभी आता हूँ, तो हाज़ा अमसिक अलहीन माँ खल्ली, इस तरह से हम बोल सकते हैं। मैंने पहले बताया कि हाज़ा का मतलब यह होता है या इस होता है। देखिए, अमसिक का मतलब पकड़ना होता है। अब अमसिक को कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। अमसिक का मतलब, अब जैसे हम जाते हैं किसी दुकान पर और कहते हैं कि इसको जाम करना है, इसको जाम करना है, तो भी हम कहेंगे अमसिक। अब एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, ये चीज़ है ये, अब इसको हम खोलेंगे, ये नहीं खुलेगा, तो हम क्या कहेंगे? ये जाम हो गया, यही ना कहेंगे, यह जाम हो गया है। तो इसको भी कहेंगे अमसिक, अमसिक यानी जाम हो गया है। जाम हो गया कोई चीज़, तो उसको मतलब पकड़ लिया है, खुल नहीं रहा है, तो कहेंगे अमसिक, अमसिक यानी यह जाम हो गया। हाज़ा अमसिक यानी यह जाम हो गया। या कहेंगे हाज़ा अमसिक यह पकड़ो, तो भी कहेंगे हाज़ा अमसिक यह पकड़ो, या हाज़ा अमसिक यह जाम हो गया। इस तरह से हम बोल सकते हैं। मैं बस तनख्वाह दूंगा, ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। ये जुमला जैसे हम अपने कफील से कहते हैं कि हमको पैसा, तनख्वाह भी चाहिए और हमको एक्स्ट्रा पैसे भी चाहिए, तो हमारा कफील अगर कहेगा कि नहीं ऐसे नहीं दूंगा, तो क्या कहेगा, कैसे कहेगा? मैं बस तनख्वाह दूंगा। अना बस आती मास, अना बस आती मास कह सकता है, या अना बस आती रातिब कह सकता है, यानी मैं बस सैलरी दूंगा, मैं बस सैलरी दूंगा, या मैं बस तनख्वाह दूंगा। ठीक, ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा, ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा, यानी माँ आती ज़्यादा फलूस, माँ आती ज़्यादा फलूस यानी ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। आती का मतलब दे दो, दिया, दूंगा, दिए हो, दे रहा, ऐसे सब के लिए आती का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम दुकान पे काम करते हैं, हमारे पास कस्टमर आते हैं, तो दे दिया तो भी कहते हैं आती, हमको भी मांगना होता है उससे, तो कहते हैं आती फलूस यानी पैसे दो। ठीक, तो उसको देना होता है तो कहता है कि आती आती, मतलब दे रहा हूँ। ठीक है, या उसको किसी और से कहना होता है आती तुम दे दो, तो कहता है आती आती, इशारा करके आती, कहता है आती, या कहता है इंता आती यानी तुम दे दो। इस तरह से लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आती का मतलब दे दिया, दूंगा, दे रहा हूँ, सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं घर से खाना दूंगा, आओ ले लो। मैं घर से खाना दूंगा, आओ ले लो। ये हमारे पास बहुत से लोग आते हैं तो कहते हैं
ठीक है, कि मैं घर से खाना दूंगा, आओ ले लो। जैसे हम लोग आमिल आदमी हैं, यहाँ काम करते हैं, तो जो कफिल नज़दीक के अरबी लोग हैं तो उनके पास खाना ज़्यादा है या किसी होटल वोटल में से ख़रीद के देते हैं, तो कहते हैं कि आओ मेरे साथ, मैं खाना दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से लोग बोलते हैं। तो कहेगा मैं घर से खाना दूंगा, आओ ले लो, तो क्या कहेगा? कहेगा अना आती, अना आती यानी मैं दूंगा। तो आम मिन अलबेत यानी घर से, तो आम का मतलब खाना होता है, तो आम का मतलब खाना, मिन का मतलब से, अलबेत यानी खाना दूंगा घर से। तालशील, तालशील यानी आओ ले लो, आओ ले लो। शील का मतलब लेना भी होता है और उठाना भी होता है। तो आम का मतलब खाना होता है। एक बात ध्यान दीजिए कि लोग अक्किल अक्किल बोलते हैं, अक्किल का मतलब खाना, तो अक्किल का मतलब खाना नहीं होता, अक्किल का मतलब खाना, खाने को अक्किल कहते हैं। ठीक है, और तो आम का मतलब खाना होता है। जो भी चीज़ है खाना है उसको तो आम कहते हैं, और खाना खाते हैं उसको अक्किल कहते हैं। तुम खाना दोगे या पैसे दोगे, जल्दी बोलो। तुम खाना दोगे या पैसे दोगे, जल्दी बोलो। इस तरह से अगर जुमला हमको बोलने का ज़रूरत पड़े तो हम क्या बोलेंगे? कहेंगे इंत आती यानी तुम दोगे, तो आम यानी खाना, तुम दोगे खाना, या अम का मतलब या, आती फलूस, आती फलूस या पैसे दोगे, या पैसे दोगे। अम का मतलब या, आती मतलब दोगे या देना मैं बताया, फलूस का मतलब पैसा। सुर आगुल, सुर आगुल यानी जल्दी बोलो, सुर आगुल, सुर आगुल यानी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इस तरह से हम बोल सकते, सूरा कलाम भी कर सकते हैं, सूरा कलाम या सूरा गुल इस तरह से भी बोल सकते हैं। तुम खाना दोगे या पैसे दोगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, इस तरह से हमको बोलना होगा। या कोई हमसे बोलता है तो हम कैसे समझेंगे? इंत आती तो आम, इंत आती तो आम, अम आती फलूस सूरा गुल। तुम पैसे दोगे, खाना दोगे या पैसे दोगे, जल्दी बोलो, इस तरह से बोल सकते हैं। तुम जाओ, तुम्हारे लिए माजरा में काम बहुत है। तुम जाओ, तुम्हारे लिए माजरा में काम बहुत है। अब माजरा का मतलब समझ लीजिए। माजरा का मतलब खेती होता है, तो सिर्फ खेती ही नहीं, खेती को ऐसे आम आदमी यही जानते हैं खेती यानी माजरा कहते हैं, लेकिन माजरा में बहुत से काम आते हैं। जैसे मुर्गी का पालन हुआ, बकरी का पालन हुआ, ऊँटों का पालन हुआ, है ना, ये अंडा वगैरह जो होता है बनता है, वो सब माजरा के काम में ही आता है। उस सबको माजरा ही कहते हैं। खेती का काम है, खजूर का या सब्जी का या जो भी होगा, सब माजरा में आता है। ठीक है, तो तुम जाओ, तुम्हारे लिए माजरा में काम बहुत है। तो कहेंगे इन तरोह ली इन तफ़ी माजरा, जिद्दन शुगुल मौजूद, जिद्दन शुगुल मौजूद। इन तरोह यानी तुम जाओ, इन तरोह यानी तुम जाओ, ली इन त मतलब तुम्हारे लिए, फ़ी माजरा मतलब माजरा में, जिद्दन मतलब बहुत, शुगुल मौजूद यानी काम मौजूद है, काम है। ठीक है, मौजूद का मतलब होता है मौजूद यानी जो मौजूद इस्तेमाल करते हैं, यानी अभी है, तो उस हालत में मौजूद का इस्तेमाल किया जाता है। मैं क्यों नहीं बोलूँगा, मुझे बताओ। मैं क्यों नहीं बोलूँगा, मुझे बताओ। ये जुमला आता है जैसे दो आदमी चार आदमी हैं, बात कर रहे हैं, कोई कहता तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, नहीं बोलो। तो आदमी उस पर अगर कहता है कि मैं क्यों नहीं बोलूँगा, मुझे बताओ, तो इस तरह से क्या कहेगा? अरबी में कैसे कहेगा? कहेगा अना लेश मागुल। अना, अना लेश मतलब मैं क्यों, मैं क्यों, मागुल यानी नहीं बोलूँगा या नहीं बोलूँ। अना मिन कलाम, अना मिन कलाम यानी मुझसे बताओ या मुझे बताओ। मुझ, अना का मतलब मुझे हो गया, और मुझसे बताओ यहाँ हमको से लिखने में छूट गया। ठीक है, बहुत से भाई हैं कि नाराज़ हो जाते हैं कि मैं हर हिंदी लफ्ज़ का मतलब नहीं लिखता हूँ। तो ठीक है, तो मुझे बताओ या मुझसे बताओ कहना होगा, तो कहेंगे अना मिन कलाम। ठीक है, तो मैं क्यों नहीं बोलूँगा, मुझे बताओ या मुझसे बताओ। इस तरह से जुमले अगर कहना होगा तो कहेंगे लेश मागुल अना, लेश मागुल अना, लेश मागुल अना मिन कलाम यानी मैं क्यों नहीं बोलूँगा, मुझे बताओ। देखिए, हर हिंदी का जो भी जुमला होता है, जो भी शब्द होता है, सभी का अरबी नहीं लिखा जाता है। ठीक है, कुछ अल्फाज हिंदी के ऐसे होते हैं जिसका मतलब नहीं होता, उसको सिर्फ जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यह काम तुम नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। यह काम तुम नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। जैसे कोई काम होता है, हमसे कोई कहता है कर लोगे, तो आदमी कहता है हाँ कर लेंगे, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुमसे नहीं होगा, तो ये काम बहुत मुश्किल है, तुम नहीं करोगे। ठीक है, क्या तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इस तरह से आदमी कहता है, तो हमको कहना होगा अरबी में, तो कहेंगे हाज़ा शुगुल,
हादा शुगुल यानी यह काम। देखिए हाजा को लोग हादा हादा बोलते हैं, तो अगर हादा कोई बोलेगा तो आप समझिए कि वो हाजा बोल रहा है, ठीक है। लेकिन जो असल है सही है वो मैं बोलता हूँ, हाजा हाजा। अगर आप अरबी पढ़े हैं तो आप कुरान में देखे होंगे हाजा किस तरह से लिखा है, हाजा मिन फजली रब्बी, यानी हाजा कैसे लिखा भी आप देख सकते हैं। तो हाजा शुगुल यानी यह काम, अंतमा अख्तर, अंतमा अकदर तुम नहीं कर पाओगे। अकदर का मतलब करना होता है, सौवी का मतलब भी करना होता है और अकदर का मतलब भी करना होता है, ठीक है। फी वाजिद मुश्किला यानी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, यह काम तुम नहीं कर पाओगे, इस तरह से कह सकते हैं। मैं सामान लाया हूँ कहाँ रखूँ, मैं सामान लाया हूँ कहाँ रखूँ, तो कहेंगे अना जिब अगरात, अना जिब अगरात यानी मैं सामान लाया हूँ, मैं सामान लाया हूँ। वैन रक्किब यानी कहाँ रखूँ। पिछले जुमले मैंने बताया कि रक्किब का मतलब डालना भी होता है और रखना भी होता है, ठीक है। तो डालने के लिए भी रक्किब का इस्तेमाल करते हैं और रखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो अना जिब अगरात, जिब का मतलब लाना होता है, लेना होता है, ठीक है। अभी हमको कोई चीज़ लाने जाना है तो भी कहेंगे जिब, और लाए हैं तो भी कहेंगे जिब यानी लाया हूँ। मैं सामान लाया हूँ कहाँ रखूँ, ठीक है। तो अना जिब अगरात वैन रकीब यानी मैं सामान लाया हूँ। अभी मैंने बताया कि लाया हूँ, जैसे आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, कोई पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो, तो कह सकते हैं इस तरह यानी खरीदने जा रहा हूँ, या कह सकते हैं जिब यानी लाने जा रहा हूँ। जिब कहेंगे मतलब लाने जा रहा हूँ या लेने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर खरीदने जा रहे हैं तो कोई कहता है कि जाओ वो खरीदने, तो वहाँ खरीदने को अरबी में स्त्री कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ, तो क्या कहेगा, जिब मोया, जिब मोया, अहद जिब मोया, जिब मोया यानी पानी लाओ। अब एक गिलास मंगाना है या एक जग मंगाना है, कितना मंगाना है, जो चीज़ होगा वहाँ पे कह सकता है। अब गिलास को अरबी में कांसा कहते हैं, ये गिलास है ना, इसको अरबी में कांसा कहते हैं, ठीक है। कांसा यानी कांसा का मतलब गिलास होता है। तो जिब अगरात, अना जिब अगरात वैन रकीब, मैं सामान लाया हूँ कहाँ रखूँ। अब कोई भी सामान हो सकता है, अगर सामान का नाम मालूम है तो आप नाम लेकर के बोल सकते हैं कि मैं ये सामान लाया हूँ, वो सामान लाया हूँ, आप नाम लेकर के बोल सकते हैं। क्या तुमने पैसे नहीं दिया है, वह बोल रहा है कि तुम पैसे दे दो। ये जुमला हमारे पास कस्टमर आते हैं तो हम कहते हैं सामान देते हैं और कहते हैं कि पैसे दो, तो कहते हैं मेरा कफील नहीं दिया है, हम कहते हैं नहीं दिया है, तो अपने कफील को कॉल करता है और बोलता है कि हल इन तमा आती फलूस, क्या तुमने पैसे नहीं दिया है। हो वगुल इन आती फलूस, वह बोल रहा है तुम पैसे दो, वह बोल रहा है तुम पैसे दो, यानी वो अपने कफील को कॉल लगाता है और बोलता है कि हल इन तमा आती फलूस, क्या तुमने पैसे नहीं दिया है। फलूस ना हो वगुल इन आती फलूस, वह बोल रहा है कि तुम पैसे दो, तुम पैसे दो, यानी ये अब उसको समझ में नहीं आता आदमी को कि हाँ ये कहीं आदमी झूठ बोल रहा है। मेरा कफील बोला है जाओ कपड़े लेकर के आओ, सिर्फ बोला है मैं मकसला में काम करता हूँ, तो कपड़ा लेने के लिए कस्टमर आते हैं, कफील कपड़ा ला के दे दिया और जाता है तो अपने आमिल को भेजा, जाओ फला मकसला पे कपड़ा दिया हूँ ले करके आओ। तो वो ये नहीं कहता कि हाँ ये पैसे लो चाहे नहीं लो, ठीक है, तो भेज देता है और वो चला आया। वो समझता है कि भाई पैसे दे दिया हुआ, यहाँ आया तो मैं पैसे मांग दिया, तो बोलता है कि कफील तो मेरा दे दिया है, बोलते हैं नहीं दिया है, तुम कलाम करके पूछ लो, बात करके पूछ लो। तो वो कॉल करता है और कहता है हल इन तमा आती फलूस, क्या तुमने पैसे नहीं दिया। हो वगुल इन आती फलूस, यानी वह बोल रहा है कि तुम पैसे दो, ठीक इस तरह से लोग बात करते हैं। तो कफील उधर से जवाब देता है नहीं नहीं मैं पैसे नहीं दिया हूँ तुम दे दो, नहीं नहीं मैं पैसे नहीं दिया हूँ तुम दे दो। ये हमारे सामने बातें होती है, ये सब कुछ बातें हैं जो मैं आपको शेयर करता हूँ, बताता हूँ कि हमारे साथ किस तरह से अरबियों से बात होती है, ठीक है। तो ला 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 यानी नहीं नहीं, माँ अना आती मैंने नहीं दिया है, मैंने नहीं दिया है। फलूस इंत आती तुम पैसे दे दो, फलूस इंत आती तुम पैसे दे दो, इस तरह से कहता है। तो कितने होते हैं जो हिंदी इंडिया या बांग्लादेश के होते हैं, पाकिस्तान के होते हैं, तो गाली भी देते हैं कि मेरा कफील ऐसे बोला, कितना ऐसा है वैसा है, गाली भी दे करके लोग बोलते हैं कि बताओ हमको पहले नहीं बोला कि हाँ तुम जाओ ये पैसा ले लो, और मैं यहाँ आ गया तब बोल रहा है कि नहीं पैसे नहीं दिया हूँ। इस तरह से लोग बोलते हैं, ठीक है। तो नहीं नहीं मैं पैसे नहीं दिया हूँ तुम दे दो, इस तरह से अगर कहना होगा आपको भी तो कहेंगे ला ला अना मा आती फलूस इन आती यानी मैंने पैसे नहीं दिया है तुम दे। अब यहाँ देखिए आती एक जगह इस्तेमाल किया और नहीं दिया, दिया के लिए, और दूसरी जगह
आती यानी दे दो, तो आती का मतलब दिया, दे दो, दे दूंगा, दे रहा हूँ, ये सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मेरे पास पैसे नहीं है, तुमने पहले क्यों नहीं बोला। मेरे पास पैसे नहीं है, तुमने पहले क्यों नहीं बोला। तो इस तरह से ये आदमी जो आता है दुकान पर तो वो बोलता है झल्ला कर, गुस्सा कर अपने कपीर से कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुमने पहले क्यों नहीं बोला कि तुमको पैसे देने हैं, ये पैसे ले लो या पैसे ले लो, इस तरह से बोलते हैं। तो कहता है लाकिन इन दी माफ़ी फलूस, लाकिन यानी लेकिन, है ना, इन दी माफ़ी फलूस यानी मेरे पास, इन दी मतलब मेरे पास, फलूस माफ़ी यानी पैसे नहीं हैं। फलूस माफ़ी भी कह सकते हैं या माफ़ी फलूस भी कह सकते हैं। लेश मा इन त अव्वल कलाम, लेश मा इन त अव्वल कलाम, तूने पहले क्यों नहीं बोला, तुमने पहले क्यों नहीं बोला। तो ऐसा अगर आपके साथ भी अगर कभी पेश आए तो आदमी क्या कहता है कि पहले नहीं बोला, तो आदमी क्या कहता है, अब झगड़ा तो करेगा नहीं, कहता है मालिश, मालिश यानी माफ़ कर दो, माफ़ी चाहता हूँ। इस तरह से आदमी बोलता है मालिश, मालिश का मतलब माफ़ी होता है। ठीक है। ऐसे माफ़ी के लिए और भी बहुत से सेंटेंस है, कोई ज़रूरी नहीं सिर्फ मालिश ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मालिश ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा लोग जानते हैं। और फेमस वही होता है जिस क्षेत्र में जिस चीज़ को बोला जाता है ज़्यादा, वही फेमस होता है। अभी हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे मालिश का इस्तेमाल लोग करते हैं, दूसरे क्षेत्र में कोई और शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे वो फेमस है। ठीक है। बहुत से हैं लोग कि हमको बोलते हैं कि भाई कुवैत की अरबी हमारे लिए बना दो, कोई कहता है कि हमारे लिए दुबई का अरबी बना दो। तो भाई मैं बता दूं, सारा अरबी एक ही है, अरबी एक ही, कोई अलग से अरबी नहीं है, वही अरबी है, लेकिन बोलने के लिए क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग होता है। तो मैं सभी क्षेत्र के भाषा को तो नहीं जानता हूँ ना भाई, मैं सभी क्षेत्र के भाषा को नहीं बता सकता। अब आपको अगर मालूम रहेगा सुगुल, सुगुल का मतलब काम है, तो कोई अगर सुगुला बोलता हो किसी क्षेत्र में तो आपको सुगुल मालूम रहेगा, तभी नहीं जानेगा ये सुगुल बोल रहा है। ठीक। तो इस तरह से आपको जानना होता है। सुगुल का मतलब काम होता है, अमल का मतलब काम होता है, और भी बहुत अल्फाज होंगे काम के लिए जो इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ क्यों लाया, घर जाकर अम्मा से बोल दूंगा। यहाँ क्यों लाया, घर जाकर अम्मा से बोल दूंगा। जैसे एक दोस्त है मेरा, ड्राइवर है, वो अपने कफील के बच्चे को मेरे रूम पर लेकर के आ गया। अब जब वो दरवाज़ा खोला, हम लोगों को देखा तो वो लड़का क्या बोल रहा है, लेस जिब हिना, यहाँ क्यों लाया, अरोह बेत मिन मामा कलाम, यानी घर जाकर माँ से बोल दूंगा, घर जाकर माँ से बोल दूंगा। इस तरह से वो बच्चा बोला। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक सवाल दे रहे हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तुम अच्छे आदमी नहीं हो, आज मुझे पता चला। तुम अच्छे आदमी नहीं हो, मुझे आज पता चला, या आज मुझे पता चला, आगे पीछे भी करके बोला जा सकता है। ठीक है। तो इस जुमले का, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। देखता हूं कि किस तरह से कौन आदमी जवाब देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को आखिरी तक अगर देख लिए, यहाँ तक देख लिए हैं, तो बराए मेहरबानी मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, कितना मेहनत लगता है, कितना वक्त लगता है, अपना नींद खराब करके, अपना काम खराब करके आदमी मेहनत करके बनाता है। आप लोग बोलते हैं कमेंट में कि हमको ये चीज़ बना दीजिए, हम कितनी मेहनत करके बनाते हैं, लेकिन कोई भाई एक लाइक नहीं करता। लाइक तो कम से कम किया कीजिए, इसमें पैसा नहीं लगता है। शेयर किया कीजिए, इसमें पैसे नहीं लगता है। हाँ, शेयर करने में तो मान लीजिए आपका डाटा खत्म होता है, खैर मत कीजिए, लेकिन लाइक तो कम से कम किया कीजिए। शुरू करते हैं वीडियो देखना, तभी लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो अनलाइक कर दीजिए, नहीं लाइक करना है तो अनलाइक कर दीजिए कि हमें आपकी वीडियो पसंद नहीं। हमें कम से कम इतना तो लगेगा भाई किसी को मेरी वीडियो पसंद नहीं आई है। कितना मेहनत का, आप लोग सोचते होंगे शायद मैं बहुत पैसा कमाता हूँ वीडियो बना करके, तो ऐसी बात नहीं है। पैसे कमाने के लिए ये वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। मैं आया हूँ जिस हालात में, जब आया हूँ, कितनी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ा है अरबी न आने की वजह से, है ना। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं सोचा भाई हमारे साथ इस तरह से हो रहा है तो औरों के साथ भी ऐसा होता होगा, इसलिए मैं वीडियो बनाना शुरू किया। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। सलामा।